तो नमस्कार दोस्तों, काफ़ी इंटरेस्टिंग मोड पे मार्केट ने क्लोजिंग दिया साल का अंत में। और ऐसी धुआंधार रैली किसी भी साल देखने को निफ्टी में नहीं मिला जैसा इस फाइनेंशियल ईयर में देखने को मिला है। तो देखिए कैसे साल के लास्ट दिन कैसे कारोबार हुआ। 21,737 में खुले, फिर यहीं पे कंसोलिडेशन दिन भर करता रहा मार्केट, कहीं से भी ज्यादा मूवमेंट हुआ नहीं। 47 पॉइंट गिर के निफ्टी बंद हुआ है 21,731 पे। निफ्टी नेक्स्ट 50 53,344 पे बंद हुआ है 380 पॉइंट बढ़ के। निफ्टी मिड के 10,397 पे बंद हुआ है 17 पॉइंट बढ़ के। निफ्टी बैंक 48,292 पे बंद हुआ है 216 पॉइंट बढ़ के। निफ्टी फाइनेंशियल 46 पॉइंट गिर के बंद हुआ है 21,487 पॉइंट। टाटा कंज्यूमर्स, टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, नेस्ले इंडिया, अदानी इंटरप्राइज जैसे दिग्गज 2 से 5% तक बढ़े। बीपीसीएल, एसबीआई, ओएनजीसी, इंफोसिस और कोल इंडिया जैसे दिग्गज 1 से 3% तक गिरे। जाहिर है पेट्रोल डीजल के दाम जो है घटने वाले हैं 10 रुपए पर लीटर। उसका जो नतीजा है बीपीसीएल भुगत रहा है 3.18% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। ऐसे में क्या रणनीति होनी चाहिए, डाटा पॉइंट क्या सजेस्ट कर रहे हैं वीकली और टाइम फ्रेम पे, मंथली टाइम फ्रेम पे, ये सारे बिंदुओं पे डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। देखिए अब मार्केट थका थका सा नजर आ रहा है और 41 पॉइंट गिर के गिफ्ट निफ्टी भी ट्रेड हो रहा है 21,807 पे। वहीं पे अमेरिकन मार्केट भी अब थोड़ा थक गया है। साल के अंत में बहुत सारे कुछ प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, 20 पॉइंट गिर के बंद हुआ है 37,689 पे। एसएनपी 13 पॉइंट गिर के बंद हुआ है 4,769 पे। नेस्डेक 15,011 पे बंद हुआ है 83 पॉइंट बढ़ के। तो एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग हो रही है चारों तरफ। तो ऐसे में क्या निफ्टी बोल रहा है, आइए समझते हैं। सॉरी। तो निफ्टी वीकली फ्रंट पे देखिए ग्रीन कैंडल बना हुआ है और ये ग्रीन कैंडल देखिए रेगुलर बन रहा है, हर वीक बना हुआ है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 8 वीक से यानी 2 हफ्ते से रेगुलर हम ग्रीन कैंडल में ही बंद हो रहे हैं। अब ग्रीन कैंडल कहाँ पे थम सकता है अगर गिरावट आएगी, प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो इसका जो ये सपोर्ट लाइन दिख रहा है ये 20,200 पे दिख रहा है, क्लियरली विजिबल है। ये देखिए 20,200 पर अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो 20,200 पे यहाँ पर तक आ सकती है एक गिरावट, यहाँ पे मार्केट गिर के थम सकती है। और अपसाइड कहाँ तक जा सकती है, पहले इसको हम एक अप रेसिस्टेंस बना लेते हैं। ये सपोर्ट हो गया 20,200 का और ये 20,800 का एक रेसिस्टेंस ऊपर की ओर। अगर ऊपर की ओर निकलता है ये लेवल तब हमें साइकोलॉजिकल लेवल जो है 22,000 का वो देखने को मिलेगा। 22,200 का भी लोग बात कर रहे हैं, 22,200 तक भी जा सकता है। लेकिन गिरावट अगर आती है तो 20,200 तक आ सकती है। एक बार यहाँ पर भी होल्ड लेने की कोशिश करेगी मार्केट और वो लेवल रहेगा 20,900 का। तो ये 20,900 का लेवल भी, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 दिन मार्केट 2 वीक जो है मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश किया था। तो ये वीकली टाइम फ्रेम पे ऐसा सजेशन आ रहा है, ऐसा डाटा पॉइंट इंडिकेट कर रहा है कि अगर मार्केट गिरेगा तो पहला गिरावट जो आएगी और कहाँ तक रुकेगी, ये 20,900 तक आ सकती है पहला गिरावट। और फिर अगर उसको भी तोड़ती है तो 20,200 का लेवल भी हमें देखने को मिल सकता है। तो ये वीकली टाइम फ्रेम पे इस डाटा से विजिबल है। और अगर ऊपर की ओर जाती है तो 22,000 का लेवल भी हमें देखने को मिल सकता है। मंथली टाइम फ्रेम पे कहाँ पे सजेशन आ रहा है, कहाँ डाटा इंडिकेट कर रहा है, तो बड़ा सा देखिए ये ग्रीन कैंडल बना हुआ है मंथली टाइम फ्रेम पे। ये बड़ा सा रेड कैंडल ग्रीन कैंडल बना हुआ है। यहाँ पे मार्केट एक डब्बा बनाने की कोशिश किया है। ये जो लेवल है 20,155 का, और यहाँ पे एक देखिए मल्टीपल मंथ यहाँ पे जो है सपोर्ट और रेसिस्टेंस लिया है और ये है 19,000। तो ये बहुत लंबा हो जाएगा 19,000, लेकिन हम यहाँ पे ले सकते हैं 19,200 का एक डब्बा मंथली टाइम फ्रेम पे। ये केवल एक सजेशन, केवल एक जानकारी के लिए है। ये इतना तो मार्केट अभी टूटने का नहीं है, कहीं दिख नहीं रहा है।
तो ये जो दिख रहा है वीकली मंथली टाइम फ्रेम पे, और ये डब्बा बन रहा है 19,000 का। तो 19,000 का डब्बा देखिए, और यहाँ पे है 20,200। तो अगर मंथली टाइम फ्रेम पे अगर थोड़ा बड़े रूप में देखेंगे तो 20,200 जो है एक क्रूशियल लेवल दिख रहा है, वीकली से भी और मंथली से भी। वहीं पे ये जो डाटा है 21,700 का दिखा रहा है कि यहाँ पे रेसिस्टेंस लेके मार्केट इस साल का अंत हुआ है 21,800 पे। ये 21,800 पे अंत हुआ है। अब आप वॉच करेंगे कि जैसे जैसे जनवरी का महीना कैसा रहता है, जनरली हर साल कैसा रहता है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जनवरी का महीना कहाँ पे है, ये देखिए, ये 2022, ये 2022 का जनवरी है। मार्केट में क्या था, थोड़ा गिरावट था। ये जनवरी 21 का है, और ये फरवरी 22 का था। ये अब आते हैं 1 फरवरी, 1 जनवरी, ये है 21 का। देखिए यहाँ पर भी गिरावट हुआ था। तो जनवरी महीने में थोड़ा गिरावट होती है, थोड़ा हल्का कारोबार मार्केट करता है। ये 2 साल से आप देख रहे हैं। तीसरे साल में आइए देखते हैं 19 का जनवरी में क्या हुआ था। यहाँ पर भी गिरावट हुआ था। ये 19 का जनवरी है, यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिला था। अब 18 का जनवरी में देखते हैं क्या हुआ था। ये देखिए 17 का जनवरी में थोड़ा मार्केट बढ़ा था। 18 का देख लेते हैं। 18 का जनवरी थोड़ा सा बढ़ा था। तो मिक्स है, मार्केट बढ़ा भी है, गिरा भी है, सॉरी। अब ऐसा 2024 में कैसा होने वाला है, ये तो मंथ एंड बताएगा कैसा होगा। लेकिन जिस तरह से पॉजिटिव सिंगल बना हुआ है, मार्केट में हो सकता है पॉजिटिव ही रहे, और ये 22,200 का लेवल भी जनवरी महीने में अच्छा करके दिखाए। यही हम विश कर सकते हैं कि सबके लिए अच्छा हो, इकोनॉमी के लिए अच्छा हो, मार्केट बढ़े। तो ये वीकली टाइम फ्रेम पे भी हमने डिस्कस किया, मंथली टाइम फ्रेम पे भी हमने डिस्कस किया। डेली टाइम फ्रेम पे देखिए एक डोजी कैंडल बना है। ये डोजी कैंडल बनने का मतलब होता है बायर और सेलर्स में कंफ्यूजन है। अब कल बना था बैंक निफ्टी पे, और आज बना है निफ्टी पे डोजी कैंडल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब थोड़ा सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं मार्केट में, और अगर ये सेलर्स एक्टिव होते हैं तो ये मार्केट को गिरा सकते हैं कहाँ तक, जैसा कि वीकली टाइम फ्रेम पे देख रहे थे, ये 22,000 लेवल तक गिरा सकते हैं। क्योंकि फॉल जब आती है काफ़ी हेवी फॉल आती है, मार्केट बढ़ती है धीरे धीरे, लेकिन जब फॉल आती है तो काफ़ी तेजी से फॉल आती है। तो थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। ये हमने तीनों पे डिस्कस कर लिया, वीकली टाइम फ्रेम पे भी, मंथली और डेली टाइम फ्रेम पे। और अगर मार्केट बढ़ता है तो 22,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है, 22,000 22,200 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। फटाफट बैंक निफ्टी को समझते हैं, बैंक निफ्टी में कैसा प्राइस एक्शन बन रहा है। ये देखिए बड़ा सा ग्रीन कैंडल बैंक निफ्टी पे भी बना है। ये बड़ा सा ग्रीन कैंडल ये बना है 48,832 का है। इसका साइकोलॉजिकल लेवल होगा 50,000। बैंक निफ्टी 50,000 जाने की तैयारी करेगा अगर सब कुछ अच्छा रहा। तो अगर नीचे आता है तो कहाँ तक, नीचे आता है तो 44,636 इसका पहला एक सपोर्ट बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल टाइम ये रेसिस्टेंस का काम किया है और एक सपोर्ट का भी काम किया है। तो 44,636 इसका जो इस महीने का जो शुरुआत था, ये 44,636 था ये लेवल। अगर मार्केट गिरेगा तो 44,600 तक, 44,500 तक यहाँ गिर सकता है, और नेक्स्ट अगर गिरेगा तो मार्केट यहाँ पर 42,451 तक गिर सकता है।
ये मंथली टाइम फ्रेम पे दिखा रहा है। अगर गिरावट होती है तो इस लेवल तक गिरावट हो सकती है। पहला गिरावट रहेगा 44,700 तक और दूसरा गिरावट 42,100 तक रहेगी, अगर ऐसा गिरावट होता है तो। और ऊपर की ओर जाती है तो साइकोलॉजिकल लेवल 50,000 रेडी है, 50,000 तक जा सकते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे कहाँ पे मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस ले रहा है, ये देखिए एक डब्बा बनने की तैयारी हो रही है और ये डब्बा है ये लेवल 48,588, 46,829, 46,829 का एक डब्बा तैयार हो रहा है। ठीक है, तो ये डब्बा है 46,000 और 48,000 के बीच में, 2,000 के रेंज में अभी डब्बा बनने की तैयारी है। अगर ऊपर की ओर जाता है 50,000, नीचे की ओर आती है तो 46,800 तक मार्केट नीचे आ सकती है। अगर इसको भी तोड़ती है तो फिर बड़ा डाउनफॉल देखने को मिलेगा और ये जो ग्रीन कैंडल बना था 45,447 तक भी मार्केट आ सकता है। ये जो लेवल है, तो ये वीकली और मंथली लेवल पे क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट थोड़ा सा थका हुआ लग रहा है। ये डब्बा बनने की तैयारी है। अगर ये डब्बा निकलता है तो 50,000 का लेवल, अगर ये डब्बा तोड़ता है नीचे तो फिर हमें नीचे का लेवल देखने को मिलेगा और वो 45,600 तक भी देख सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, यहाँ देखिए डोजी कैंडल कल बना था, आज थोड़ी सी गिरावट हुई थी। अब थोड़ा मार्केट यहाँ पे एक रेंज बनाएगा, यहाँ पे रेंज बनाएगा, उसके बाद तय करेगा ऊपर जाना है या नीचे जाना है। तो 50,000 का लेवल का तैयारी है, अगर ऊपर जाती है मार्केट तो 50,000 का लेवल रहेगा। अदरवाइज डेली टाइम फ्रेम पे 48,253 का लेवल जो है यहाँ पे, जो आज क्लोजिंग दिया है, ये हाई था इसका आज, ये इसका एक रेसिस्टेंस का काम करेगा 48,389 और नीचे अगर आती है तो ये 47,421 तक नीचे आ सकती है डेली टाइम फ्रेम। तो ये मंथली डेली वीकली हमने डिस्कस किया किस तरह से मार्केट नीचे भी आ सकती है और ऊपर जा सकती है। तो ये डब्बा जो बन रहा है ये डब्बा है 47,400 का। 47,400 का डब्बा अगर टूटता है तो मार्केट में और फॉल, और अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन करके मार्केट बाहर निकलता है तो 50,000 का लेवल भी देखने को मिलेगा। नीचे 46,646 भी है। अगर वो डब्बा को भी तोड़ देता है, नीचे के डब्बा को तोड़ता है तो फिर नीचे 46,608 भी देखने को मिल सकता है। तो क्लियरली हमने सारे पॉइंट पे डिस्कस किया, वीकली, मंथली, डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी और बैंक निफ्टी पे। तो होप फॉर द बेस्ट, उम्मीद करते हैं कि जनवरी महीना 2024 का महीना काफी इंटरेस्टिंग हो, नए हाई बने, 50,000 का बैंक निफ्टी टच करे और निफ्टी जो है 22,000 का लेवल टच करे, यही हम कामना करते हैं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।